आपने अब तक न जाने हरियाणा बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की कितनी वीडियो देख ली होगी, परंतु आज इस वीडियो के अंदर हरियाणा बीजेपी के फाइनल उम्मीदवारों की लिस्ट है वो आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिए आप वीडियो के लास्ट तक और देखते रहिए रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा की। तो महेंद्रगढ़ विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे वो होंगे रामविलास शर्मा, और रामविलास शर्मा की यह टिकट पक्की है, कन्फर्म है कि रामविलास शर्मा ही महेंद्रगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। दूसरी सीट नांगल चौधरी। तो नांगल चौधरी का हम जिक्र करें तो यहाँ से बीजेपी के जो उम्मीदवार होंगे वो होंगे अभय सिंह यादव। अभय सिंह यादव अब भी हरियाणा सरकार के अंदर मंत्री है और नांगल चौधरी से अब बीजेपी उनको टिकट है वो दे रही है, और ये टिकट अभय सिंह यादव की पक्की है, कन्फर्म टिकट है ये। 3 नंबर पर हम करते हैं नूह विधानसभा का जिक्र। तो नूह विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार जाकिर हुसैन होंगे, और जाकिर हुसैन की भी ये टिकट है वो पक्की है, कन्फर्म है कि यहाँ से जाकिर हुसैन ही बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। 4 नंबर पर हम जिक्र करते हैं पानीपत ग्रामीण। पानीपत ग्रामीण विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार महिपाल ढांडा होंगे। महिपाल ढांडा अब भी हरियाणा सरकार के अंदर राज्य मंत्री है और अब दोबारा उनको यहाँ से ही बीजेपी अब वो टिकट दे रही है। तो पानीपत ग्रामीण सीट भी महिपाल ढांडा की कन्फर्म है। नंबर 5 पर आती है राई विधानसभा। तो राई विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की ये टिकट कन्फर्म है, पक्की है कि यहाँ से मोहनलाल बड़ोली ही बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। 6 नंबर पर आती है शाहबाद विधानसभा सीट। तो शाहबाद विधानसभा सीट का जिक्र करें तो यहाँ से जो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे वो कृष्ण बेदी होंगे, और कृष्ण बेदी की ये टिकट है वो कन्फर्म है। शाहबाद विधानसभा से कृष्ण बेदी ही बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। नंबर 7 पर सिरसा विधानसभा। तो सिरसा विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से बीजेपी और हलोपा के साझे उम्मीदवार होंगे वो होंगे गोपाल कांडा। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि गोपाल कांडा की हलोपा पार्टी है जो बीजेपी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है, तो सिरसा से बीजेपी कोई अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। यहाँ से हलोपा के साझे उम्मीदवार होंगे वो होंगे गोपाल कांडा। गोपाल कांडा अब भी फिलहाल भी सिरसा से विधायक हैं। 8वीं सीट आती है थानेसर विधानसभा की। तो थानेसर विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से जो बीजेपी उम्मीदवार होंगे वो सुभाष सुधा होंगे। सुभाष सुधा ही थानेसर से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे और ये टिकट सुभाष सुधा की कन्फर्म है। 9वीं सीट आती है आदमपुर विधानसभा। तो आदमपुर विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे वो भव्य बिश्नोई होंगे, और भव्य बिश्नोई की ये टिकट है वो कन्फर्म है कि यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे वो भव्य बिश्नोई ही होंगे। 10वीं सीट बताने से पहले दोस्तों आपको एक बात कह रहा हूं मैं कि आपका कौन सा विधानसभा क्षेत्र है वो कमेंट में आप जरूर बताएं, और यह भी बताएं कि वहां से कांग्रेस जीत सकती है या बीजेपी। 10वीं विधानसभा सीट का जिक्र करें तो 10वीं विधानसभा सीट है अंबाला कैंट, और अंबाला कैंट से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे वो अनिल विद होंगे। अनिल विद है वो 6 बार लगातार अंबाला कैंट से बीजेपी के विधायक बने हैं। 7वीं बार अनिल विद विधायक बनने के लिए अंबाला कैंट सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, और अंबाला कैंट की सीट है वो कन्फर्म है कि यहाँ से अनिल विद ही बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। 11वीं विधानसभा सीट आती है बादड़ी। तो बादड़ी का जिक्र करें तो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे वो ओम प्रकाश धनखड़ होंगे, और ओम प्रकाश धनखड़ की भी ये टिकट है वो कन्फर्म है। 12वीं विधानसभा सीट आती है बल्लभगढ़। तो बल्लभगढ़ विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से बीजेपी के जो उम्मीदवार होंगे वो मूलचंद शर्मा होंगे, और मूलचंद शर्मा की ये टिकट पक्की है। 13वीं विधानसभा सीट आती है भवानी खेड़ा। तो भवानी खेड़ा विधानसभा सीट का जिक्र करें तो यहाँ से बीजेपी के जो उम्मीदवार होंगे वो बिशंबर सिंह वाल्मीकि होंगे, और बिशंबर सिंह वाल्मीकि की भी ये सीट है वो पक्की है कि बिशंबर सिंह वाल्मीकि है वो ही भवानी खेड़ा विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। 14 नंबर पर फरीदाबाद विधानसभा सीट का जिक्र करें तो फरीदाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार विपुल गोयल होंगे, और विपुल गोयल की भी यह सीट पक्की है। फरीदाबाद विधानसभा से विपुल गोयल ही बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। 15वीं विधानसभा सीट डब्बावाली का जिक्र करें तो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे वो आदित्य चौटाला होंगे,
और आदित्य चौटाला की डब्बा वाली विधानसभा सीट है वो पक्की है। 16वीं विधानसभा सीट आती है हिसार विधानसभा सीट का जिक्र करें तो यहाँ से बीजेपी की उम्मीदवार होंगी वो सावित्री जिंदल होंगी और सावित्री जिंदल की भी ये टिकट है वो पक्की है। 17वीं विधानसभा सीट आती है फरीदाबाद एनआईटी विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार कृष्ण पाल गुर्जर के बेटे देवेंद्र चौधरी होंगे और देवेंद्र चौधरी की यह टिकट है वो पक्की है। 18वीं विधानसभा सीट आती है लाडवा विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी है वो ही बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। 19वीं विधानसभा सीट आती है जींद विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से बीजेपी के जो अब फिलहाल विधायक है कृष्ण लाल मिड्डा वो ही बीजेपी के उम्मीदवार होंगे और कृष्ण लाल मिड्डा की जींद विधानसभा की टिकट है वो पक्की है। 20वीं विधानसभा सीट आती है लोहारू विधानसभा का जिक्र करें तो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे वो जेपी दलाल होंगे। जेपी दलाल ही लोहारू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और जेपी दलाल की लोहारू विधानसभा सीट पक्की है। 21वीं सीट आती है तोसाम विधानसभा सीट से जिक्र करें तो हम यहाँ से बीजेपी की उम्मीदवार होंगी वो होंगी श्रुति चौधरी। किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी ही तोसाम से बीजेपी की उम्मीदवार होंगी। दोस्तों आप जानते होंगे कि कुछ दिन पहले ही 5-6 दिन पहले ही श्रुति चौधरी की माता श्रीमती किरण चौधरी है वो बीजेपी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद चुनी गई है और अब बीजेपी उनकी बेटी श्रुति चौधरी को तोसाम विधानसभा से टिकट देगी और श्रुति चौधरी की भी ये टिकट है वो पक्की है। दोस्तों इस वीडियो में हमने 21 उम्मीदवारों का जिक्र किया है, परंतु आपको ये बात और बता दूं, अगर इनमें टिकट बंटवारे यानी कि बीजेपी के टिकट बंटवारे के अंदर मनोहर लाल खट्टर की ज्यादा चलती है तो फिर वो अपने राजनीतिक विरोधियों का कांटा निकाल सकते हैं, यानी कि मनोहर लाल खट्टर उनकी टिकट है वो कटवा सकते हैं। इस लिस्ट के अंदर वो कौन कौन से मनोहर लाल खट्टर के राजनीतिक विरोधी है वो आपको मैं बता दूं। सबसे पहला नाम आता है नील बीज का, दूसरा नाम आता है रामविलास शर्मा का, तीसरा नाम आता है इस लिस्ट के अनुसार ओपी धनखड़ का। ये 3 ऐसे नेता इस लिस्ट के अंदर जिनका टिकट है वो मनोहर लाल खट्टर कटवा सकते हैं। अगर मनोहर लाल खट्टर की टिकट बंटवारे के अंदर नहीं चलती है तो फिर इनको ये टिकट यहाँ से मिलना तय है। अगर मनोहर लाल खट्टर का टिकट बंटवारे में ज्यादा हाथ रहता है तो वो इन तीनों की टिकट कटवा भी सकते हैं। बाकी उम्मीदवार मैंने आपको बताए हैं उनको इन्हीं विधानसभा से बीजेपी टिकट देगी। बीजेपी की फाइनल लिस्ट हम इस तरह कह सकते हैं कि बीजेपी जब अपनी लिस्ट निकालेगी तब आप इस लिस्ट से मिलान कर लेना। मनोहर लाल खट्टर के राजनीतिक विरोधियों को छोड़कर बाकी जो 17 लोग बचे हैं उनको ये बीजेपी पार्टी है वो यहाँ से टिकट जरूर देगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इन्हीं तमाम बातों के साथ आप सबको राम राम नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।